नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस पावन यात्रा पर जहां नवरात्रि के 7वें दिन की कथा सुनने और समझने से हमें माँ दुर्गा के रूप का दर्शन मिलता है। 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। नाम सुनकर ही लगता है कि जैसे अंधकार और भय का कोई रूप होगा, लेकिन वास्तव में माता कालरात्रि भय को हरने वाली, अंधकार को नष्ट करने वाली और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली हैं। आप सोचिए, जब किसी साधक के जीवन में अंधकार गहराने लगे, चारों ओर से संकट घेर ले और कोई राह न दिखे, तब एक माँ अपने बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, डरो मत, मैं हूं। यही वचन 7वें दिन की देवी माता कालरात्रि हर साधक को देती हैं। नवरात्रि का ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि ये साधना का शिखर माना जाता है। छठे दिन तक भक्त अपने मन को शुद्ध करके साधना के लिए तैयार हो चुका होता है और 7वें दिन माँ कालरात्रि उसके भीतर से भय, मोह और पाप का नाश करती हैं। अब आप ध्यान से इस कथा को सुनिएगा क्योंकि इसमें एक एक प्रसंग ऐसा है जो मन को झकझोर देता है और जीवन को दिशा देता है। बहुत समय पहले सतयुग में एक नगर था, रत्नपुर। वहां के लोग बड़े ही धार्मिक थे, परंतु एक समस्या से सब परेशान थे। रात होते ही नगर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती। कभी कोई पशु अचानक मर जाता, कभी किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता, तो कभी खेतों में आग लग जाती। लोग कहते, रात्रि में कोई दैत्य आता है और ये सब करता है। नगर के राजा वीरसेन बहुत चिंतित थे। उन्होंने साधु संतों से उपाय पूछा। एक दिन एक महात्मा नगर में आए। उन्होंने कहा, राजन, यह कोई साधारण दैत्य नहीं, बल्कि रात्रि के अंधकार में पलने वाला रक्तबीज का अनुचर है। इसका अंत तभी संभव है जब स्वयं माँ दुर्गा अपने कालरात्रि स्वरूप में प्रकट हों। 7वीं तिथि को उनकी साधना करो, वे अवश्य प्रकट होंगी। राजा ने नवरात्रि का आयोजन किया। नगरवासी उपवास करने लगे, माँ दुर्गा के गीत गाए जाने लगे। 7वें दिन आधी रात को जब सब भक्त दीप जलाकर प्रार्थना कर रहे थे, अचानक आकाश गरजने लगा। चारों ओर काला धुआं छा गया। सब भयभीत हो उठे। तभी वह एक दिव्य स्वर गूंजा, मत डरो, मैं कालरात्रि हूँ, मैं ही अंधकार को निगलने वाली हूँ। लोगों ने देखा, वहां एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका रंग घना काला था, बाल खुले हुए थे, आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं, गले में मुंडमाला थी और हाथों में वज्र और खड्ग। उनके स्वरूप से पूरी धरती कांप उठी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनके आते ही नगरवासियों के हृदय से भय गायब हो गया। फिर अचानक वही दैत्य प्रकट हुआ जो नगर में उत्पात मचा रहा था। उसका शरीर बहुत बड़ा था। दहाड़ मारकर बोला, मुझे कौन रोक सकता है? माँ कालरात्रि ने कहा, तुझे रोकने के लिए ही मैं आई हूं। इतना कहकर उन्होंने अपने वज्र से उस दैत्य पर प्रहार किया। दैत्य कई बार बचा, लेकिन अंततः माँ के प्रकोप से नष्ट हो गया। नगर में आनंद छा गया। लोग रोते हुए बोले, माँ, आपके बिना हम सब नष्ट हो जाते। माँ ने आशीर्वाद दिया, स्मरण रखना, जब भी अंधकार या भय तुम्हें घेर ले तो 7वें दिन मेरा ध्यान करना, मैं तुम्हारे सारे संकट हर लूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि माता का नाम कालरात्रि क्यों पड़ा। एक समय देवताओं और युद्ध हुआ। असुर इतने बलवान थे कि देवता परास्त हो गए। वे भागकर भगवान शिव और विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, असुरों से रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, यह कार्य केवल आदिशक्ति कर सकती हैं। तभी आदिशक्ति ने अपने 7वें स्वरूप को प्रकट किया। उनके प्रकट होते ही त्रिलोक हिल गया। वह स्वरूप था कालरात्रि। उन्होंने एक ही गर्जना में असुरों का नाश कर दिया। उस दिन से देवता उन्हें कालरात्रि कहने लगे, क्योंकि उन्होंने काल यानी मृत्यु और रात्रि यानी अंधकार दोनों को जीत लिया। भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब चारों ओर अंधेरा लगता है। चाहे आर्थिक संकट हो, पारिवारिक कलह हो या मानसिक परेशानी, सब कुछ घनघोर रात्रि जैसा लगता है। परंतु 7वें दिन माँ कालरात्रि का ध्यान करने से ये अंधकार मिट जाता है। कहते हैं, 7वें दिन साधक यदि सच्चे मन से औ कालरात्रि नमः मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन से भय और रोग दूर हो जाते हैं। उसका मार्ग प्रशस्त होता है और शत्रु पराजित होते हैं। अब एक और प्रसंग सुनिए। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन बहुत घबराए। वह सोचने लगे, कैसे अपने बंधु बांधवों से युद्ध करूं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, लेकिन साथ ही कहा, अर्जुन, आज की रात माँ कालरात्रि की उपासना करो, वे तुम्हारे हृदय से भय मिटा देंगी। अर्जुन ने ऐसा ही किया।
उन्होंने संपूर्ण भक्ति से 7वें दिन मां की साधना की। उसी रात अर्जुन को स्वप्न में माता कालरात्रि ने दर्शन दिए और कहा, वीर अर्जुन, ये युद्ध धर्म और अधर्म का है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगली सुबह अर्जुन का सारा भय समाप्त हो गया और उन्होंने युद्ध में अप्रतिम पराक्रम दिखाया। मित्रों, ये सब प्रसंग हमें बताते हैं कि मां कालरात्रि केवल भयावह स्वरूप में ही नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा की मूर्ति भी हैं। उनका रूप हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे दूर कर सकता है। और मां कालरात्रि तो स्वयं वह अनंत ज्योति हैं, जो संपूर्ण संसार के भय को नष्ट करती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन यदि हम उपवास करें, स्वच्छता रखें और मां कालरात्रि की पूजा करें, लाल फूल चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं और दीप प्रज्वलित करें, तो माता हमें निरोगी जीवन, निर्भय मन और सफलता का वरदान देती हैं। तो मित्रों, यह थी नवरात्रि के 7वें दिन की कथा। मां कालरात्रि हमें यह संदेश देती हैं कि भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यदि सच्चा साहस चाहिए तो अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। यही कारण है कि नवरात्रि के इस दिन को मुक्ति का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिन भय और अंधकार से मुक्ति का प्रतीक है।